एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक दोस्त के पास काफी पैसा था, वो अमीर था। दूसरा दोस्त गरीब था। जो दोस्त अमीर था उसका कारोबार पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रहा था। उसे कारोबार में काफी नुकसान हो रहा था, इसलिए उसका सारा पैसा खत्म हो चुका था। एक दिन उसकी बीवी जब कुएं से पानी लेने जाती है तो वो देखती है कि कुआं खुश्क हो चुका है, कुएं में पानी नहीं है। वो बड़ी परेशान होती है। वो वापस अपने हस्बैंड के पास आती है और आकर उसको कहती है, कुएं में पानी खत्म हो चुका है, कुआं खुश्क है, अब हमको कारीगर बुलवाना पड़ेगा जो कुएं को ठीक कर दे। उसका हस्बैंड आगे से कहता है कि कुएं को ठीक करवाने में बहुत पैसे लगेंगे, इतने पैसे हमारे पास नहीं है, कम से कम 500 रुपये का खर्चा आएगा और हम 500 रुपया कहाँ से लेकर आएंगे ठीक करवाने के। उसकी बीवी आगे से कहती है कि तुम्हें अपने दोस्त के पास जाना चाहिए, उसका काम आजकल बड़ा अच्छा चल रहा है, उसके पास काफ़ी पैसे हैं। वो उसे कहती है कि उसने वैसे भी कुछ महीने पहले तुमसे पैसे उधार लिए थे जो अब तक वापस नहीं किए। तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और उससे पैसे मांगने चाहिए। उसे बताना चाहिए कि हमारा कुआं खुश्क हो गया, हमें ठीक करवाना है, हमें पैसे दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी हो। बीवी के बताने पर उसे याद आता है कि हाँ, उसके दोस्त ने उससे पैसे उधार लिए थे, अभी तक वापस नहीं किए। वो दोस्त की तरफ जाता है। वो अपने दोस्त के पास जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि यार, मुझे पैसों की बड़ी सख्त ज़रूरत पड़ गई है। कुछ महीने पहले आपने मुझसे पैसे उधार लिए थे, अगर आप पैसे वापस कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस बात पर उसका दोस्त आगे से अजीब सा मुंह बना लेता है और गुस्से से कहता है कि कौन से पैसे और कब मैंने तुमसे पैसे लिए थे, मुझे तो कोई पैसे याद नहीं आ रहे जो मैंने तुमसे उधार लिए हों, तुम अपने पास से ही बातें बनाई जा रहे हो। इस बात पर वो अपने दोस्त से कहता है कि यार, मेरा काम भी इन दिनों अच्छा नहीं चल रहा, मेरे पास जितने पैसे थे सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं, मैं बड़ी परेशानी में मुब्तला हूँ, मजाक मत करो, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे सख्त ज़रूरत है। इस पर उसका दोस्त सख्त नाराज़ होता है और कहता है कि मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा कि मैंने तुमसे कोई पैसे लिए भी थे या नहीं, और तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे तंग मत करो, जाओ जाकर अपना काम करो। वो उसे भगा देता है वहाँ से और पैसे नहीं देता। इसके बाद जब वो घर वापस आता है तो उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या बना, क्या पैसे मिले। तो वो आगे से सारी कहानी सुना देता है, जो वाकया उसके साथ पेश आया होता है। उसे बताता है कि उसके दोस्त ने मानने से इनकार कर दिया है कि उसने तुमसे कोई पैसे उधार लिए थे। उसकी बीवी उससे कहती है कि अब तुम क्या करोगे, हमारे पास पैसे भी नहीं है, कुएं में पानी भी नहीं है। तो वो कहता है कि मैं कुएं को खुद खोदूंगा और खुद कुआं ठीक करने की कोशिश करूंगा। वो कुआं खोदता है तो कुएं में पानी की जगह तेल निकल आता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। बेगम उसको इतना कुछ देखकर पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि कुएं में से तेल निकल आया है। इसके बाद वो दोनों घर आते हैं और दोनों आपस में मशवरा करते हैं कि अगर इस बात का गांव वालों को या और लोगों को पता चल गया तो वो इस कुएं पर कब्जा कर लेंगे या फिर हमारे तेल को चोरी करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा हम ऐसा करेंगे कि इस बात का किसी को भी पता नहीं लगने देंगे। लिहाजा दोनों काफ़ी सोचो विचार के बाद ये फैसला करते हैं कि हम रात को कुएं से तेल निकाला करेंगे, दिन को वो तेल बेचा करेंगे। इस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करने की कोशिश करेंगे। जल्द ही उसका काम बड़ा अच्छा चलने लगता है। आसपास के देहात से लोग तेल लेने उसके पास आने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने बड़ा अच्छा किया यहाँ काम शुरू करके, वरना हमें तो शहर जाना पड़ता था। सारा दिन लोग आते रहते हैं। उसके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है। अभी तक सारा कुछ उनकी प्लानिंग के मुताबिक चल रहा होता है। गांव में किसी बंदे को भी नहीं पता होता कि ये अमीर हो रहे हैं और इनके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो चुका होता है, क्योंकि पैसा उन्होंने अभी तक अपने पास संभाल कर रखा होता है।
अभी तक तो सारा कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक उसकी बेगम एक गलती कर देती है। वो जो पैसा उनके पास जमा होता है उससे गोल्ड खरीदना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सुनार सबसे पहले परेशान होता है कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। वो लोगों से पूछना शुरू करता है। दूसरी गलती उसकी बेगम ये करती है कि वो इस गोल्ड को जो उसने खरीदा होता है पहनना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सारी गाँव की औरतों को, जिसको नहीं भी पता होता, पता चल जाता है कि इनके पास काफी पैसा आ गया है। तक कि सारा गांव जल्दी ही उनके बारे में बातें करने लगता है और औरतें पूछने की कोशिश करने लगती हैं कि आखिर उनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है और इसका राज क्या है। यहां तक कि उसके दोस्त की बेगम को भी गांव की औरतों से पता चल जाता है। वो वापस आकर अपने शोहर को सारी बात बताती है कि कैसे उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आने लगा है। जब उसकी बेगम घर आकर अपने शोहर को बताती है कि उसके दोस्त के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, गांव में जो सुनार है उसने भी बताया है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सोना खरीदा है, लेकिन ये राज किसी को नहीं मालूम कि ये पैसा आखिर उनके पास कहां से आ रहा है। उसके दोस्त को जब ये बात पता चलती है तो वो हैरान रह जाता है और कहता है कि अभी कुछ दिन पहले वो उसे 500 लेने आया था, उसने उसे भगा दिया था, लेकिन फिर भी वो ये बात पता करने के लिए उसके पास जाता है कि आखिर पता चलाया जा सके उसके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। दोस्त उसके पास आता है। पहले वो बातों ही बातों में उससे मालूम करने की कोशिश करता है कि आजकल क्या कर रहे हो, कैसा काम चल रहा है। अपने दोस्त को कहता है कि फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा, कोई काम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसका दोस्त नहीं मानता। वो उसे कहता है कि आपकी बेगम के पास जो इतना सोना है वो कहाँ से आया। तो वो कहता है ये तो जैली था। के दोस्त की काफी कोशिश करने के बाद जब वो कुछ भी नहीं बताता तो उसका दोस्त वापस चला जाता है। लेकिन जल्द ही उसे एक बात समझ आ जाती है कि अब गांव के लोग और उसका दोस्त उसकी जान नहीं छोड़ेंगे और वो पता लगा कर ही रहेंगे। जैसे उन्हें पता चलेगा कि इसके पास तेल का कुआं है तो वो कुएं से या तो तेल चोरी करेंगे या तेल के कुएं पर कब्जा कर लेंगे। वो बड़ा परेशान होता है, घर अपनी बेगम के पास आता है और आकर उसे सारी बात बताता है कि आज क्या हुआ, कैसे उसका दोस्त उसे सारा कुछ पूछने की कोशिश कर रहा था। इस सबसे बचने के लिए वो ऐसा करता है कि कुएं का सारा तेल ड्रमों में भर लेता है और काफी सारे ट्रक मंगवाता है। उस सब पर तेल लोड करके रातों रात गांव को छोड़कर शहर में आ जाता है। अगले दिन उसका दोस्त जब उसकी तरफ आता है तो देखता है कि उसके घर में कोई नहीं होता और कुएं के पास तेल बिखरा होता है और वहां से तेल की खुशबू आ रही होती है। कुएं को देखकर उसके दोस्त को सारी बात समझ आ जाती है कि इसके कुएं से तेल निकल आया था। तो वो भी कुएं के अंदर जाता है और उसे खोदकर मजीद तेल निकालने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इसी दौरान कुआं उसके ऊपर गिर जाता है। वो कुएं की मिट्टी के नीचे दब जाता है। इस तरह उसके लालच और बेईमानी की उसे सजा मिल जाती है। इस तरह दूसरा आदमी और उसकी बीवी शहर आकर एक अच्छा सा घर बनाते हैं और दोनों वहां पर हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं।